चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाहरी दिल्ली के राजीव नगर में जल्द बनेंगी चकाचक सड़कें। दिल्ली नगर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने राजीव नगर का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वच्छता, जल निकासी और विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद उन्होंने सड़कों के निर्माण, नालों की सफाई और पुलिया की मरम्मत का आश्वासन दिया। साथ ही कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। उप महापौर ने कहा कि जल्द ही क्षेत्र की सड़कों को नया रूप दिया जाएगा ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं। दिल्ली से जम्मू कश्मीर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। मरम्मत और रखरखाव कार्यों के चलते रेलवे ने 31 मार्च तक 11 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखे थे। अब उन्हें अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। डिलीवरी बॉय ने रची लूट की झूठी कहानी। पूर्वी दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय ने 20 लाख रुपए के मोबाइल हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए डिलीवरी बॉय और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी किए गए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि युवक ने खुद ही लूट की कहानी बनाई ताकि मोबाइल बेचकर पैसे कमा सके। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आनंद विहार फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के दरवाजे पर जड़ा ताला। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर स्थित फुट ओवर ब्रिज की स्वचालित सीढ़ियां 2 सप्ताह से खराब हैं। इससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। सीढ़ियों पर अवैध बाजार भी लगने लगा है, जिससे पैदल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को भारी सामान लेकर सामान्य सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है। दैनिक जागरण में मामला उठाए जाने के बाद संबंधित विभाग ने अतिक्रमण हटाने और मरम्मत कार्य शुरू करने का दावा किया है। जल्द ही सीढ़ियां फिर से चालू की जाएंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी से 100 उड़ानें लेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को वायु यातायात नियंत्रण सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। इससे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी एयरलाइंस की सेवाएं बाधित रहीं। हवाई अड्डा संचालक DIL ने कहा कि तकनीकी टीम सभी हितधारकों के साथ मिलकर समस्या को दूर करने में जुटी है। रोजाना 1500 उड़ानें संभालने वाले इस व्यस्त हवाई अड्डे पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। पढ़ाई में कमजोर 10वीं का छात्र स्कूल के गेट से गायब। दिल्ली में 10वीं कक्षा का एक छात्र स्कूल से गायब हो गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत CCTV फुटेज खंगाले और छात्र को राणा प्रताप बाग स्थित नानक प्याऊ गुरुद्वारे से बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि छात्र पढ़ाई में कमजोर होने के कारण स्कूल से भाग गया था और भूख लगने पर गुरुद्वारे चला गया। पुलिस ने छात्र को परिवार के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने स्कूल प्रशासन से इस मामले में सख्त निगरानी की मांग की। विमानों से पार्किंग फुल, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण उड़ानों में देरी से हवाई अड्डे की पार्किंग क्षमता फुल हो गई। एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ATC सिस्टम में गड़बड़ी से विमानों की आवाजाही धीमी हो गई, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। विशेषज्ञों ने इसे विमानन क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बताया। एयरलाइंस ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताते हुए संचालन जल्द सामान्य करने का आश्वासन दिया। मिड डे मील में गड़बड़ी मिलने से एक्शन में दिल्ली नगर निगम। दिल्ली नगर निगम ने मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद कई NGO को नोटिस जारी किए हैं। निरीक्षण में एक्सपायर सामान और अस्वच्छता पाई गई। नरेला, शाहदरा नॉर्थ और सेंट्रल जोन में अनियमितताएं सबसे ज्यादा मिली। निगम ने पूछा है कि भोजन तैयार करने में मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। कई ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों के भी काम में शामिल होने की जानकारी मिली है। MCD ने कहा कि दोषी एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भोजन की गुणवत्ता की सख्त निगरानी की जाएगी। GIPEMR अस्पताल प्रशासन ने नर्सेज यूनियन कार्यालय किया सील। दिल्ली के GIPEMR अस्पताल में नर्सेज और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। नर्सेज यूनियन के 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों खुद को असली प्रतिनिधि बता रहे हैं। नर्सेज पर दबाव बनाने की शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से असंतोष बढ़ा है। प्रशासन ने यूनियन कार्यालय को सील कर दिया, जिससे अस्पताल में तनाव का माहौल है। यूनियन नेता जैसीमानी केटी ने इस कदम का विरोध करते हुए स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। मामला अभी सुलझ नहीं सका है।
IGI एयरपोर्ट पर फिर तकनीकी खराबी से यात्री परेशान। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार को उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। कई उड़ानों में 1 घंटे से अधिक की देरी हुई, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि तकनीकी टीम समस्या के समाधान में जुटी है। हवाई अड्डा प्रशासन के अनुसार जल्द ही सभी उड़ानों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। दिल्ली के इन रास्तों पर डायवर्जन प्लान लागू। दिल्ली पुलिस ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में पार्किंग से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ की संभावना है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली NCR में AQI 350 के पार, हवा बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता फिर बिगड़ गई है और कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में 329, जबकि बवाना, जहांगीरपुरी और मुंडका में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक दर्ज किया गया। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पराली जलाने और मौसम में नमी बढ़ने से प्रदूषण बढ़ा है। गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थिति चिंताजनक है। विशेषज्ञों ने कहा कि तत्काल राहत की संभावना नहीं है और लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। JNU के छात्र संघ चुनाव में AVPP की हार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों में वामपंथी गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। AVPP को इस बार अध्यक्ष सहित सभी प्रमुख पदों पर हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वाम संगठनों ने छात्र हितों पर केंद्रित अभियान चलाया, जबकि AVPP स्थानीय स्तर पर सक्रियता दिखाने में पीछे रही। वामपंथी गठबंधन ने एकजुट होकर कैंपस में अपनी पकड़ मजबूत की और लगातार संवाद बनाए रखा, जिससे उन्हें यह जीत मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिल्ली में बढ़ावा। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत राजधानी के प्रमुख चौराहों पर भारत की विविध कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रदर्शित की जा रही है। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाना और पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। स्थानीय कलाकारों को इस परियोजना से रोजगार और मंच दोनों मिलेंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह अभियान राजधानी को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। बीते 15 वर्षों में दिल्ली में आग और दुर्घटनाओं में 6,611 मौतें। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में आग और विभिन्न दुर्घटनाओं में 6,611 लोगों की मौत हुई है। इस अवधि में विभाग को 4 लाख से अधिक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुए हैं। आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि कर्मियों ने हर स्थिति में तत्परता से काम किया, लेकिन लोगों में सुरक्षा जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदूषण रोकने के लिए आनंद विहार बस अड्डे पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पार्किंग नीति लागू की गई है। अब पहले आधे घंटे तक पार्किंग निःशुल्क होगी, इसके बाद शुल्क देना होगा। यह कदम बसों को सड़क के किनारे खड़ा होने से रोकने और क्षेत्र में जाम और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने निरीक्षण कर सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की समीक्षा की। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से बस अड्डे की स्थिति में सुधार होगा। नाबालिग से गंभीर दुष्कर्म के 9 आरोपी बरी। रोहिणी जिला न्यायालय ने नाबालिग से गंभीर दुष्कर्म के मामले में 9 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। न्यायालय ने झूठा आरोप लगाने के चलते पीड़िता से 3.75 लाख रुपए का मुआवजा वसूलने का आदेश दिया। यह दिल्ली का पहला मामला है जिसमें झूठा आरोप लगाने पर पीड़ित पक्ष से राशि वसूली जाएगी। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती।